नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पेपर गोदाम में भीषण आग लगी है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। ट्रांसफार्मर से यह शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद यह आग लगी है। कदम कुआं थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पेपर गोदाम में भीषण आग लगी, तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी। ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट हुआ। कदम कुआं थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुट रहे हैं। संजय, कितना नुकसान हुआ है? क्या कोई हताहत भी हुआ है? देखिए, नुकसान का आकलन अभी नहीं किया जा सका है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा लैप्सेज है। ये जो जहां पर आग लगी है, जिस बिल्डिंग में धरारा कोठी इलाके में, वहां पर कह सकते हैं कि प्रिंटिंग का हब है। वो कई प्रिंटिंग प्रेस चलते हैं और एक संकीर्ण आबादी वाले इलाके में बड़े पैमाने पर जो प्रिंटिंग प्रेस चल रहे हैं, पेपर का गोडाउन है वहां पर। और जब आग लगी, भीषण आग लग गई, जब जो ट्रांसफार्मर है वहां से शॉर्ट सर्किट हुआ और केबल वायर में आग जब लगी तो आसपास में जो रद्दी कागज थे वहां से आग फैली और फिर उससे पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। गोडाउन जो है वहां तक आग पहुंच गई, लेकिन वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में काफी वक्त लगा, क्योंकि रास्ता इतना संकीर्ण है। किसी तरीके से छोटी गाड़ियां वहां पर पहुंची, जो बाइक फायर सर्विस थी वो पहुंची और फिर आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं कि इतनी घनी और सघन आबादी वाले इलाके में कैसे प्रिंटिंग प्रेस और माल जो गोडाउन है पेपर के, वो कैसे यहाँ पर चल रहे हैं। बहरहाल संपत्ति का कितना नुकसान हुआ इसका आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आग पर काफी हद तक काबू पाया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जी संतोष। संजय, फायर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम नहीं हुए थे? क्या एनओसी लिया गया था? देखिए, जाहिर सी बात है, इतनी सघन आबादी वाले इलाके में कैसे एनओसी मिल सकता है? तो ये कोई पहला वाकया नहीं है। पटना में चाहे होटल्स हो, चाहे लॉज हो, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, बाई लॉज इसमें कई लापरवाही बरती जाती है प्रिवेंटिव मेजर के अगर ख्याल से देखा जाए तो। आज की घटना उसी की वानगी है। कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस और पेपर के गोडाउन है, इसकी अगर जांच हो जाए तो हकीकत सामने आ जाएगी। बहरहाल सुकून की बात यह है कि काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन का हवाला दे रही है। जी संतोष। संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें जो सकरी गली में ये प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी, ऐसे में सवाल कई हैं और बड़ा सवाल ये कि क्या एनओसी लेकर इस तरह की प्रिंटिंग प्रेस चलाई जा रही है या फिर बिना किसी अनुमति के कानून को ताक पर रखकर इनका संचालन हो रहा है। खबर बेगूसराय से है, जहां दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बदमाश कोचिंग संस्थान के अंदर घुसकर शिक्षकों और छात्र छात्राओं को पीट रहे हैं। वीडियो भगवानपुर थाना क्षेत्र के सूर्यपुरा चौक के पास का है। कोचिंग संचालक रोशन कुमार ने थाने में आवेदन देकर मारपीट और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक 22 जनवरी को दोपहर 2 बजे के करीब कोचिंग संस्थान के अंदर घुसकर सूर्यपुरा के रहने वाले चंदन सहनी और बबलू सहनी ने छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ मारपीट की। इस घटना में 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। भगवानपुर पुलिस कोचिंग संचालक के आवेदन को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और बेगूसराय से बड़ी खबर मिल रही है। 2 बसों के बीच में जोरदार टक्कर हुई है। दुर्घटना में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। सभी घायल प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बखरी के तुलसीपुर इलाके की घटना है। आप तस्वीरों में भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से टक्कर हुई है, कितनी जबरदस्त ये टक्कर हुई है। दुर्घटना में 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें रही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लोगों का कहना है कि सुबह सुबह कोहरा रहने के कारण दोनों बस आपस में टकरा गईं। सभी घायल यात्री खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही यह हादसा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना इतनी बड़ी थी कि 2 बसें आपस में टकराई हैं, जोरदार टक्कर हुई। दुर्घटना में 10 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायल प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। बखरी के तुलसीपुर इलाके की यह पूरी घटना है।
और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है, ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर हुई है। NH 28 पर भीषण हादसा हुआ है। NH 28 पर लंबा जाम भी लग गया। बेतिया रक्सौल मार्ग पर यह जाम लगा। सुबह में कोहरे के कारण दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है। मोतिहारी से तस्वीरें समाप्त टेलीविजन स्क्रीन पर। ट्रैक्टर और ट्रक की आपस में टक्कर हुई। NH 28 पर यह भीषण हादसा। NH 28 पर लंबा जाम भी लग गया है। बेतिया रक्सौल मार्ग पर यह जाम लगा। सुबह में कोहरे के कारण यह दुर्घटना हुई। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कैमूर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी की 2 बाइक बरामद हुई हैं। दुर्गावती बाजार के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पास बार बार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी। पुलिस ने खास रणनीति बनाकर इन बदमाशों को पकड़ा है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, करीब 6 करोड़ की ड्रग्स को नष्ट किया गया है। पटना से पहुंची थी टीम जिसने यह कार्रवाई की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पूरा एक्शन है। भट्टी में जलाकर इस ड्रग्स को नष्ट किया गया है। 100 किलो ड्रग्स का जो निपटारा कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर ड्रग्स डिस्पोजल सेंटर पर कार्रवाई की गई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बिहार झारखंड के सामने यह पूरी कार्रवाई, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो डिस्पोजल है उसमें ड्रग्स को फेंका जा रहा है। करीब 6 करोड़ की ये ड्रग्स है जिसे नष्ट कर दिया गया है। पटना से टीम पहुंची, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये पूरा एक्शन इस समय तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। 100 किलो ड्रग्स को खत्म कर दिया गया, निपटारा कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। डिस्पोजल सेंटर पर यह कार्रवाई की गई। सीतामढ़ी से बड़ी खबर मिल रही, 9 बच्चों को मुक्त कराया गया है। होटल, गैराज, दुकान से इनकी रिहाई कराई गई। खतरनाक बाल मजदूरी में लगे हुए थे ये बच्चे। बचपन बचाओ आंदोलन की मुहिम रंग लाई है। 9 संस्थानों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। रिहा बच्चों को मुख्य धारा से अब जोड़ा जाएगा। सीतामढ़ी से यह बड़ी खबर, 9 बच्चों को मुक्त कराया गया है। होटल में काम कर रहे थे ये सभी बच्चे, दुकान में काम करते थे। खतरनाक बाल मजदूरी में सभी को लगाया हुआ था। बचपन बचाओ आंदोलन की मुहिम अब रंग ला रही है। 9 संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, केस दर्ज कर लिया गया है। रिहा बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। क्षेत्र के अंतर्गत मोटर गैरेज में और होटल में काम करने वाले को, ठंडे के दिनों में काम करने वाले बाल श्रम को मुक्त कराकर CWC को सौंपा गया है। और जो लोग इनसे बाल श्रम करा रहे थे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। और बेतिया से बड़ी खबर मिल रही है, भ्रष्ट डीईओ का एक नया स्वरूप सामने आया है। प्रवचन भी करता था डीईओ। पूर्वी चंपारण का डीईओ रजनीकांत प्रवीण जो प्रवचन करता था, बेतिया में ही प्रवचन करता था। कुछ महीने पहले उसका एक वीडियो सामने आया। भव्य यज्ञशाला में प्रवचन करता हुआ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों करोड़ों रुपए इसके पास से मिले। कई शहरों में इसके छापेमारी हुई, कई शहरों में इसकी संपत्ति होने की भी खबर मिल रही है। तो बेतिया से यह बड़ी खबर, प्रवचन का वो वीडियो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। डीईओ ये प्रवचन करता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। रजनीकांत प्रवीण इसका नाम है। बेतिया में ही प्रवचन करता था। कुछ महीने पहले उसका एक वीडियो सामने आया। भव्य यज्ञशाला में प्रवचन करता हुआ प्रवीण इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, एक तरफ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ प्रवचन, 2 तस्वीरें एक ही व्यक्ति की। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं 2 चेहरे जो हैं, रजनीकांत प्रवीण जो पूर्व डीईओ थे, इनका चेहरा सामने आ रहा है। और बता दें आपको कि इससे पहले भी शिक्षकों ने कई बार प्रदर्शन किया था, शिकायत की थी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छानबीन हुई है और जब पूरी चीजें सब सामने आई है, उसके बाद ये पता चल सका है कि रजनीकांत प्रवीण के जो कारनामे हैं किस किस प्रकार के हैं। तो एक तरफ जहां करोड़ों रुपए जो है बरामदगी हुई है, ज्वेलरी के साथ साथ अचल संपत्ति जो है उसका खुलासा हुआ है। दूसरी तरफ जो चनपटिया प्रखंड है, वहां शेख धुरवा गांव है, वहां पर ये रजनीकांत प्रवीण ने यज्ञशाला निर्माण करवाया था। और जिस यज्ञशाला में पहले तो यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां पर खुद ये यजमान की भूमिका में थे, उसके बाद हर सप्ताह ये वहां जाते थे और शिविर लगाकर वहां पर ये प्रवचन देते थे, धार्मिक प्रवचन भी देते थे। जिस जिला में ये डीओ थे, वहां प्रवचन करने में
हर सप्ताह पहुंचते थे और वहां हजारों लोगों की भीड़ जुटती थी। और इसके साथ साथ जो संगीत के टीचर होते थे वो वहां प्रवचन के दौरान भजन गाते थे। तो कुल मिलाकर अब धीरे धीरे जो शिक्षक हैं वो अब इनके जो अलग अलग कारनामे हैं उसको उजागर करने लगे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि लोगों के दिलो दिमाग पर किस प्रकार से रजनीकांत प्रवीण जो है जगह बना रहे थे, चाहे वो करप्शन का मामला हो या धार्मिक अनुष्ठान का मामला हो। जी रजनीश, इसे अगर शॉर्ट में कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उनके कपड़े हैं, जो उनका चोला है वो गेरुआ है, लेकिन उनके जो सारे कारनामे हैं वो पूरी तरह से काले हैं। बिल्कुल, हमने कहा कि इनके दो चेहरे जो है सामने आए हैं रजनीकांत प्रवीण के। कई जिले के ये डीओ रहे हैं, लेकिन बेतिया में इन्होंने बहुत ज्यादा जो है एक तरह से कहा जाए कि कारनामा कर दिया, और जिसकी वजह से चाहे वो लग्जरी गाड़ियों के शौकीन की बात करेंगे, ज्वेलरी की शौकीन की बात करेंगे, कई जगह पर जो है कई हजार एकड़ की बात हो रही है कि इनके पास जमीन की बात आ रही है। बेतिया के साथ साथ अन्य जगह इनके पास प्रॉपर्टी है। तो अभी और धीरे धीरे खुलासा होना बाकी है, लेकिन इस चेहरे को दिखाना जरूरी है, क्योंकि जहां पर ये डीओ थे, जहां ये पकड़ाए हैं काले कारनामे में, वहीं पर ये प्रवचन भी करते थे और लोगों की भीड़ जुटाते थे, और इसके साथ साथ लोगों के दिल में किस प्रकार से जगह बनाते थे। और जो गलत कारनामा है उसको छुपाने के लिए जो शिक्षकों से अवैध रूप से उगाही करते थे, हाजिरी के नाम पर 30 से 50 हजार रुपए वसूली करते थे, उन पैसों को ये यज्ञ के नाम पर, प्रवचन के नाम पर खर्च करके दिखाते थे, जिसकी वजह से जो गलत कारनामे हैं उस चीज की वो चीज जो है दबी रहे। जी रजनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तरफ वो वीडियो जिसमें प्रवचन करता हुआ डीओ नजर आ रहा है, और दूसरी तस्वीर उसके काले कारनामों को उजागर करती हुई तस्वीर है, जहां नोटों के बंडल नजर आ रहे होंगे। एक आम व्यक्ति पूरी जिंदगी में इतना पैसा एक बार में कभी नहीं देखा होगा जितना डीईओ के घर से मिला है। खबर पटना के नौबतपुर इलाके से है, जहां पुलिस ने ईंट भट्टे से ट्रैक्टर लूट की घटना का खुलासा किया है। इस लूटकांड में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों को अलग अलग इलाकों से पकड़ा है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके गैंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो डकैती हुई थी ट्रैक्टर की, उस ट्रैक्टर को और ट्रेलर को दूसरे जिला दरभंगा और वैशाली से बरामद 5 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की गई है विभिन्न जिले। हथियार भी नहीं, इसमें हथियार गिरफ्तार अभियुक्तों का हाँ, गिरफ्तार अभियुक्त में से एक पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है तथा अन्य अभियुक्तों की आपराधिक इतिहास का भी पता लगाया जा रहा है। इनकी संलिप्तता अन्य कांडों में भी पता चल। भागलपुर में नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। डायल 112 की टीम ने मीर जाफरी के पास एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जो हथियार के बल पर एक लग्जरी गाड़ी को लूटने की नियत से मारपीट कर रहा था। मारपीट की सूचना पर डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार भी बरामद किया है। तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है, एक है रेवती कुमार, दूसरे विपुल कुमार, तीसरे टिंकू कुमार, और ये तीनों भवानीपुर थाना रंगरा के रहने वाले हैं। और इनके साथ वहां पर एक अवैध हथियार और कारतूस, ताला काटने के एक जो कटर होता है बड़ा वाला वो, एवं चोरी का कुछ सामान जब्त किया गया। मुंगेर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच की जा रही। सीआरपीएफ और एसएसपी के जवान जंगल और पहाड़ों पर हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। शहर में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। जो डिप्लॉयमेंट है गणतंत्र दिवस को लेकर के पूरे शहर में, वो हम लोगों ने बनाया हुआ है। सभी शहर में हर जगह पे डिप्लॉयमेंट रहेगा, क्यूआरटीज रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो हमारा अर्धसैनिक बल है वो सब स्पेशल ऑपरेशन में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उस सब में कार्यरत रहेगा। और पटना जेडीयू ऑफिस में आज मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई दूसरे दलों के नेताओं ने जेडीयू का दामन थाम लिया। जन स्वराज के नेता और जिला परिषद शिव कुमार जेडीयू में शामिल हो गए हैं, और आरजेडी की नेता शोभा प्रकाश कुशवाहा समेत पार्टी के कई दूसरे बड़े नेता भी जेडीयू में आ गए। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मनीष वर्मा ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। चुनाव से ठीक पहले इन नेताओं के जेडीयू में आने से माना जा रहा है कि पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा।
पहले भी थी, मेरी एक घर वापसी है और जैसे मैंने पूरी मजबूती के साथ अपने इस घर को पहले भी सींचा था, आगे भी जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, जो भी काम रहेगा, मैं पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण, समर्पित होकर के कार्य करूंगी। 225 नीतीश कुमार के साथ 225, इस संकल्प को आप सब लोग लगिए और एनडीए की जो मजबूत गठबंधन जो दिखाई दे रहा है हर जिले में, उसमें आप शिरकत करके आने वाले चुनाव में इसको मजबूत करने का काम कीजिए। देखिए, आप जब जुड़ रहे हैं यहाँ पर तो एक नेता से जुड़ रहे हैं और नेता वो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार, जिसको पूरा प्रदेश और पूरा देश भी मानता है कि आज यदि एक अकेला प्रकार का नेता प्रदेश में है तो नीतीश कुमार जी है। आप लोग ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए के तमाम नेता घटक दल उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का अभियान चला रही है। उस अभियान में आप लोग आज जनता दल यू का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये बेहद सही समय पर सही निर्णय लिया है, इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूं। और यूपी के संभल में कल्की धाम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी निमंत्रण दिया है और विजय सिन्हा से वहां आकर मंदिर निर्माण में शिला के योगदान की अपील की है। इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें कल्की धाम का निमंत्रण मिला है और वे बदलते भारत का इतिहास बनने के लिए जरूर जाएंगे। बिहार की भूमि बड़ी पावन है, हम उसको नमन करते हैं। श्री कल्की धाम से मैं आया हूँ। श्री कल्की धाम दुनिया का ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले भगवान की अवतरण स्थली पर स्थापित हो रहा है। श्री कल्की धाम की स्थापना भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। 19 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं डिप्टी सीएम साहब को मैंने निमंत्रण दिया है। मैं चाहूँगा कि विजय सिन्हा जी अपने हाथ से एक शिला श्री कल्की धाम में स्थापित करने के लिए संभल की पावन धरा पे पधारें। और निश्चित तौर पर हम लोग वहां जाएंगे, बदलते भारत के इस विराट स्वरूप के गवाह बनने का हमें भी मौका मिले और जितने सारे संकेत, ईश्वरीय संकेत है, वो सब स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी के साथ इस 21वीं सदी में परिलक्षित हो रही है और उसकी शुरुआत आचार्य जी के द्वारा ये सौभाग्य का विषय है और इसको निश्चित तौर पर हम हृदय से इनका स्वागत, अभिनंदन इस धरती पर करते हैं। और इस तरह के माहौल के लिए हर सनातनी संतान, माँ भारती के संतान अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, बिहार के अफसरों को राष्ट्रपति पदक, 9 पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति पदक मिलेगा। विशिष्ट सेवा के लिए ये पदक दिए जाएंगे। एडीजी, डीएसपी, कमांडेंट, एसपी को पदक दिए जाएंगे। एसआई और एएसआई को भी सम्मानित किया जाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक कसी सुहिता अनुपम को पदक मिलेगा। डीएसपी अनिल कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए पदक दिया जाएगा। कमांडेंट हरि मोहन शुक्ला, एसपी संजय कुमार को भी सम्मानित किया जाएगा। एसपी मनोज कुमार, एसआई जयप्रकाश, एसआई संजीत कुमार को भी सम्मानित किया जाएगा। एसआई शशिकांत और एएसआई अमितेश कुमार को भी पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।